नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फर्स्ट वेंचर एजुकेशन। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड अभी हाल ही में क्लास 10th और 12th का रिज़ल्ट जारी किए गए हैं। जिन छात्रों को नंबर में डाउट है कि और अपने आंसर्स में डाउट है, उनके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने और अपनी आंसर की फ़ोटोकॉपी लेने के लिए और दोबारा से आंसर को इवैल्यूएशन करने के लिए यहाँ पर इन्होंने नोटिस जारी किया है। क्या क्या उसमें कंडीशन रहेंगी, क्या शुल्क रहेगा, ये सभी जानकारी हम आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है cbsc.gov.in और यहाँ पर लेटेस्ट ये न्यूज़ रहेंगी सर्कुलर रिगार्डिंग वेरिफिकेशन फोटोकॉपी ऑन रीवैल्यूएशन 2022 टर्म 2 क्लास 10th और 12th अप्लाई ऑनलाइन। ये क्लास 10th और 12th के लिए नोटिफिकेशन है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो इस पर आप उनके अप्लाई साइट कर सकते हैं। हम इसको डाउनलोड करते हैं। ये मैंने डाउनलोड कर रखा पहले से, तो इस पर क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पीडीएफ ओपन हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें क्या कंडीशन रहेंगी, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, किन किन में। नोटिस क्लास 10 टर्म 2 2021-22 evolution of the answer book is done under a well-settled policy to ensure that the evaluation is error-free. CBSE is taking several steps. After strictly following these steps, the result is prepared. Though CBSE is having a well-settled system of assessment, however, if the students are not satisfied with their evaluation, they are provided an opportunity for verification of marks and a facility to obtain the photocopy of their evaluated answer books and the re-evaluation of their answer। यानी कि जो छात्र सेटिस्फाई नहीं है जो मूल्यांकन किया गया उससे, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की, और जो आपकी कॉपी चेक हुई थी उसकी फ़ोटोकॉपी और दोबारा से आंसर्स की रिवॉल्यूशन यानी कि दोबारा से चेक होंगे। उसका ये तीन अपॉर्चुनिटी दी गई मौके हैं। स्टूडेंट यूजिंग दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वेस्टेड टू रीड द गाइडलाइन फॉर अवेलिंग ऑफ दिस फैसिलिटी केयरफुली बिफोर अप्लाइंग टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस लेटर। यहाँ पर दिया गया अकॉर्डिंगली गिवन बिलो आर द मोडेलिटीज़ एंड शेड्यूल फॉर सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 12 टर्म 2 2021-22 फॉर द प्रोसेस ऑफ verification of marks, obtaining scanned photocopy of the evaluated answer books, re-evaluation of answer। आप देख सकते हैं यहाँ पर द डिटेल्ड modalities for applying for verification of marks, obtaining photocopy of the evaluated answer book and re-evaluation of the answer for the candidate who appeared for the senior school certificate examination class 12 टर्म 2 2021-22 आर एज गिवन बिलो। जो टर्म 2 2021-22 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उनके लिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन, ऑब्टेनिंग फ़ोटोकॉपी आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी स्कैन की हुई और आंसर्स का रिवैल्यूएशन दोबारा से चेक, ये तीन कंडीशन रहेंगी। रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेसेस will be accepted only online and during the specified schedule along with processing charge। यानी कि जो भी आप रिक्वेस्ट प्रोसेस करेंगे वो सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट होगी और जो भी प्रोसेसिंग का चार्ज लगेगा। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि अगर आप ऑफलाइन भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और जो डेट रहेगी उसके बाद करते हैं तो अप्लाई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपका एप्लीकेशन। द प्रोसेसिंग चार्ज कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन। जो भी प्रोसेसिंग चार्ज होगा वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। आप किसी भी पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक और कैश इससे सबमिट नहीं कर सकते हैं प्रोसेसिंग चार्ज। तीसरा पॉइंट होगा इनकम्प्लीट ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी करस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट।
यानी कि अगर आपने फॉर्म को इनकम्प्लीट भरा है या ऑफलाइन सेंड किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चौथा पॉइंट होगा ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप per candidate will be accepted in the online process. The candidate must decide in advance whether she has to apply for one subject or multiple subjects. Board will not be responsible for any consequences due to revision of marks or delay in the process. यानी कि बोर्ड की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपके मार्क्स कम या ज़्यादा होंगे या प्रोसेस में डिले होगा फॉर रीज़न बियॉन्ड कंट्रोल। छठा पॉइंट है डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, यानी कि आपके एक नंबर भी कम होगा वो प्रभावित हो सकता है। सातवां पॉइंट इन केस वेयर देयर इज़ अ चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं और कम होते हैं सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट which in which is in their possession thereafter they shall be issued a new mark sheet cum certificate। अगर आपके नंबर बढ़ते हैं और कम होते हैं तो आप अपनी मार्कशीट को जमा कर सकते हैं और उसके बाद जो नंबर बढ़े होंगे या कम हुए होंगे तो आपकी जो नई मार्कशीट इशू होगी आपको मार्कशीट कम सर्टिफिकेट वो आपको नया प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रोसेसिंग चार्ज आर नॉट रिफंडेबल, जो आप प्रोसेसिंग चार्ज जमा करेंगे वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इसकी प्रोसेसिंग चार्ज रहेगी 500 रुपये पर सब्जेक्ट। अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना चाहते हैं अपना तो उसके लिए आपको 500 रुपये पर सब्जेक्ट देना होगा। द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन सेम लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम वेयर शी एंड ही हैज़ अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट में ही आपको सारी जानकारी दी जाएगी आपके वेरिफिकेशन मार्क्स की, सारी जो भी आप करवाएंगे वेरिफिकेशन मार्क्स उस अकाउंट में आपको उसमें जानकारी दी जाएगी। द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड टू लॉग इन अकाउंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा अब उस पर अपलोड किया जाएगा लॉग इन अकाउंट पर ऑफ द कैंडिडेट ऑन द CBSE वेबसाइट। CBSE वेबसाइट पर जो आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका लॉगिन अकाउंट बनेगा तो उस पर आपके वेरिफिकेशन मार्क अपलोड किए जाएंगे। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंड इन दिस रिगार्ड, यानी कि आपको अलग से नहीं दिया जाएगा कुछ। इन केस ऑफ ए चेंज इन मार्क्स द फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज विल बी प्रोवाइडेड होस्टेड, यानी कि अगर आपके मार्क्स चेंज होते हैं तो फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज, तो आपको बताया जाएगा आपके मार्क्स चेंज हुए हैं, बढ़े हैं या घटे हैं। देर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड द एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज ऑफ मार्क्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड होस्टेड। द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू विजिट CBSE वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ द वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, आपको इनकी साइट पर चेक करते रहना है वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का स्टेटस कि क्या स्टेटस है, अभी क्या हो रहा है। Only those candidates who will apply for verification of marks only online will be eligible to apply for obtaining photocopy or answer book that those subject। Application for obtaining a photocopy of the evaluated answer book, though only those candidates who have applied for verification of marks online in a manner as prescribed above will be eligible to apply for obtaining a photocopy of the evaluated answer books। प्रोसेसिंग चार्ज, यानी कि अगर आप आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी लेना चाहते हैं चेक की हुई तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग चार्ज 700 रुपये पर सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड, यानी कि आप इनकम्प्लीट फॉर्म जमा करते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फीस डिपॉजिटेड शैल बी फोर्टिफाइड विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस, और लेट फीस जमा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन विल बी प्रोवाइडेड ए स्कैन कॉपी ऑफ द आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू the identity of the examiner, evaluator, any other official associated
एग्जामिनेशन प्रोसेस, ये आपके लॉगिन अकाउंट में आंसर बुक स्कैन कॉपी सेंड की जाएगी। इफ़ द कैंडिडेट डिज़ायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन, देन ही शी will have to apply online as per schedule for re-evaluation of the marks। re-evaluation of the marks में क्या कंडीशन रहेगी? Only those candidates who have applied for obtaining a photocopy of the evaluated answer book shall be eligible to apply for re-evaluation of change in the marks awarded to any question। यहाँ पर इसके चार्जेस आएंगे। रिक्वेस्ट फॉर re-evaluation challenge shall be accepted only for the theory portion, 100 पर क्वेश्चन, यानी कि 100 रुपये पर क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर जैसे आपने फ़ोटोकॉपी इवेल्यूएटेड की स्कैन की हुई मंगवा ली, उन्होंने सेंड कर दी, और अगर आप उसको चैलेंज करते हैं तो उसके लिए आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे री इवेल्यूशन, तो आप इसको री इवेल्यूशन करवा सकते हैं आंसर बुक को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर the application applicant will have to refer to the marking scheme in the subject concerned, which would be available on the website along with the question paper. Thereafter, candidate can submit an application for revaluation in the required question with reasoning. Status of revaluation shall be uploaded on the website followed by a formal communication from the regional office। जो भी रिवोल्यूशन का स्टेटस होगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगा। डिक्रीजेज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, रिजल्ट ऑफ द रिवोल्यूशन विल बी फाइनल, यानी कि रिवोल्यूशन का जो रिजल्ट होगा वो फाइनल होगा। नो अपील एंड नो अपील फॉर और रिव्यू अगेंस्ट द रिवोल्यूशन वुड बी एंटरटेन, यानी कि इसके बाद आप कोई भी अपील नहीं कर सकते, ना रिव्यू के लिए बोल सकते हैं, ये फाइनल रिजल्ट होगा। इन द केस ऑफ ऑल द अबव 3 एक्टिविटीज़ फर्स्ट 2 and 3, यानी कि जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और फोटोकॉपी स्कैन आंसर बुक और थर्ड रीवोल्यूशन के लिए, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट, यानी कि ये फाइनल होगा और कैंडिडेट को ये बाइंडिंग भी रहेगा, इसको मतलब इसको मानना भी पड़ेगा। फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक अंडर RTI एक्ट 2005 विल बी प्रोवाइडेड एज पर प्रोविज़न RTI एक्ट 2005, यानी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग फ़ोटोकॉपी आंसर बुक भी प्रोवाइड होगी अगर आप अप्लाई करते हैं। अ रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन एंड रिवोल्यूशन कैन नॉट बी मेड अंडर RTI एक्ट एंड शैल नॉट बी एंटरटेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेट वाइज इन्होंने दिया। शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी इवेल्युएटेड आंसर बुक एंड री इवेल्युएशन फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन टर्म 2 2021-22। यहाँ पर डेट वाइज दिया गया और फीस ड्यूरेशन कब अप्लाई करना है, कब इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या फ़ीस हो, या इसमें सभी जानकारी दी गई। अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन ये 26/7/2022 से 28/7/2022 तक रहेगी। मिडनाइट 11:59 PM पर 500 रुपये पर सब्जेक्ट इसकी फ़ीस रहेगी। दूसरा को ऑब्टेनिंग फ़ोटोकॉपी फॉर इवेल्युएटेड आंसर बुक, इसके लिए आप 8/8/2022 यानी कि 8 अगस्त 2022 से शुरू होंगे और 9 अगस्त 2022 तक रात के 12 बजे तक 11:59 तक लास्ट डेट होगी। 700 रुपये पर आंसर बुक रहेगी इसकी फ़ीस। रिवोल्यूशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 13/8/2022 से, यानी कि 13 अगस्त 2022 को से शुरू होंगे और 14/8/2022 तक ये लास्ट डेट रहेगी। 11:59 यानी कि रात के 11 बजे तक 11:59 तक इसकी फ़ीस रहेगी 100 रुपये पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर सभी जानकारी दी गई है। ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडे टू, तो आप देख सकते हैं इनका नोटिस है। अगर आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है अपने इवोल्यूशन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी दी गई है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन का ये आप देख सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इनकी ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रीवोल्यूशन एग्ज़ाम 2022 टर्म 2। अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12th, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10th, फ़ी पेमेंट, चेक फॉर फ़ी स्टेटस,
एप्लीकेशन स्टेटस वेरिफिकेशन, ये सारे आप देख सकते हैं इसमें दिए गए हैं। अगर आप क्लास 12th के लिए वेरिफिकेशन करना चाहते हैं और अगर आप क्लास 10th के लिए वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर, फ़ीस जमा करना चाहते हैं तो आप फ़ीस जमा कर दीजिए। अपना फ़ीस का स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ से अपना स्टेटस दे सकते हैं वेरिफिकेशन का जो भी होगा, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।